कोलोकेशिया हरी पत्तेदार सब्जी है। पत्तियां पकौड़े या सब्जी बनाकर खाई जाती हैं। पौधा बल्ब की सहायता से लगाया जाता है। टैरो या घुइयां को छोटे पॉट में लगाकर घर में भी उगाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेह, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। पॉट में लगा हुआ ये पौधा अरवी का है। इस पौधे को मैंने बल्ब की सहायता से लगाया है। आज के वीडियो में देखेंगे बल्ब किस तरह के हैं, पौधे को मैंने कैसे उगाया है। कोलोकेशिया की ये ऐसी वैरायटी है जिसकी पत्तियां खाई जाती हैं। पत्तियां बाजार में मिल जाती हैं लेकिन बल्ब नहीं मिलते। कोलोकेशिया, जिसे हिंदी में अरवी कहते हैं, सभी घरों में खाई जाने वाली इस सब्जी के कई नाम हैं। अरवी को इंग्लिश में टैरो रूट नाम से जाना जाता है। कोलोकेशिया की 100 से ज़्यादा वैरायटी होती हैं। ज़्यादातर वैरायटी पत्तियों की सुंदरता के कारण लगाई जाती हैं, खाई नहीं जाती। बल्ब जो मैंने लगाए हैं, इसके अलावा अरवी की एक और वैरायटी है। सब्जी बनाने के लिए अरवी जो दुकानों पे मिलती है, पौधे इनसे भी उगाए जाते हैं। पत्तियां इसकी भी खाई जाती हैं। अरवी की दोनों वैरायटी में क्या फ़र्क है, जानेंगे आगे के वीडियो में। पहले जानते हैं जो पौधा मैंने लगाया है इसके बारे में। ये बल्ब हैं जिनसे पौधे उगाए जाते हैं। बल्ब में नोड होती है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। एक बल्ब में कई नोड हो सकती है, सभी में से पत्तियाँ निकलती हैं। पत्तियाँ निकलने के साथ ही नए नए बल्ब तैयार होते रहते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक बल्ब लगाकर कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पौधे ज़्यादातर ज़मीन में लगाए जाते हैं, इनकी खेती होती है। पौधे की जड़ में इस तरह के बल्ब बनते रहते हैं। लगाने के लिए बल्ब पौधे की रूट्स में से निकाले जा सकते हैं। सब्जी की दुकान पर ये बल्ब नहीं मिलते, किसी किसी नर्सरी में मिल जाते हैं। पौधा कहीं आसपास लगा हो या किसी के यहाँ पॉट में लगा हो, वहाँ से भी बल्ब लिए जा सकते हैं। बल्ब जब मुझे मिले, अंकुर निकल रहे थे। पौधों की ग्रोथ होते रहने के लिए प्लास्टिक के एक छोटे पॉट में नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाकर रख लिया था। नई निकलती हुई पत्तियों की ग्रोथ होती रही, पौधे खराब होने से बचे रहे। सॉइल में रखे हुए बल्ब पॉट में 8-10 दिन बाद भी लगाए जा सकते हैं। मौसम, अरवी के पौधे साल भर लगाए जा सकते हैं। पौधे लगाने का सही समय फरवरी से मार्च अप्रैल तक होता है। इस समय बल्ब अंकुरित होते हैं, पत्तियां जल्दी निकलती हैं। बल्ब जिसमें नोड होते हैं, लगाने पर 7-8 दिन में पत्तियां निकल आती हैं। बल्ब जो मुझे मिले हैं खेत में लगे हुए थे। मिट्टी रेतीली थी। अरवी के पौधे रेतीली मिट्टी में लगाए जाते हैं। मिट्टी जो मैंने ली है गार्डन की नॉर्मल सॉइल है। रेतीली बनाने के लिए 30% मोटी वाली रेत मिलाई है। मिट्टी अगर रेतीली है, सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। 20% किचन कंपोस्ट मिलाई है। किचन वेस्ट कंपोस्ट घर में आसानी से तैयार हो जाती है। पत्तियां खाने के काम में आती हैं। सॉइल में ऑर्गेनिक खाद मिलाना अच्छा होता है। सॉइल में मिलाने के लिए
काऊ डंग कंपोस्ट सबसे अच्छी होती है। नाइट्रोजन रिच होने से पत्तियों का रंग गहरा हरा रहता है, पत्तियां बड़ी और हेल्दी होती हैं। कंपोस्ट पुरानी और पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। सॉइल में वर्मी कंपोस्ट भी मिलाई जा सकती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। सॉइल ऐसी तैयार करेंगे जिसमें नमी बनी रहे, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकने से बल्ब गल जाएंगे, गलकर सड़ जाएंगे, पत्तियां नहीं निकलेंगी, पौधा तैयार नहीं होगा। बल्ब लगाने के लिए जो पॉट लिया है मिट्टी का है। पॉट की ऊंचाई 6 इंच, चौड़ाई 8 इंच है। पॉट जो मैंने सेलेक्ट किया है चौड़ाई नीचे भी ज़्यादा है, पॉट नीचे से गोल है। पॉट में नीचे होल है। पॉट में से पानी निकलने के लिए होल के ऊपर गमले के टूटे हुए टुकड़े रखे। होल को कवर करने से पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा, सॉइल नहीं निकलेगी। पॉट में सबसे पहले आधा इंच ऊंचाई तक गार्डन से निकली हुई सूखी पत्तियां डाली हैं। सूखी पत्तियों के ऊपर 2 इंच ऊंचाई तक तैयार सॉइल डाली है। अरवी के पौधों की रूट्स ज़्यादा लंबी नहीं होती, मिट्टी में कम गहराई तक ही जाती हैं। प्लास्टिक के डब्बे में से पौधों को निकालकर सॉइल के ऊपर रख दिया है। ऊपर से थोड़ी सॉइल और डाली है। पॉट छोटा है, बल्ब ज़्यादा है, इन्हें मल्टीप्लाई होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कुछ बल्ब निकालकर अलग कर लिए हैं, दूसरे पॉट में लगा दूंगी। इसमें मैंने 2 बल्ब रखे हैं। पॉट में दोनों बल्ब को 1.5-2 इंच गहराई में लगाया है। बीच में 2 इंच जगह खाली रखी है। मल्टीप्लाई होने के लिए बल्ब को जगह की ज़रूरत होती है। जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं, नोड को सॉइल के ऊपर रखा है। अलग अलग नोड से पत्तियाँ निकलेंगी, पौधा घना और हेल्दी होगा। सॉइल में सब्जी और फलों के सूखे छिलके भी मिले हुए हैं। सॉइल सॉफ्ट रहेगी, हेल्दी रहेगी। पानी पड़ते रहने से कुछ ही दिनों में सड़कर छिलकों की खाद बन जाएगी। 2-3 बल्ब दूसरे पॉट में लगाए हैं। दूसरा पॉट पहले पॉट से काफ़ी बड़ा है। पौधा लगाने के बाद सॉइल में पानी दे दिया है। अरवी के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। गर्मी ज़्यादा होने पर पौधे में सुबह शाम पानी देना चाहिए। पत्तियां सूखने से बची रहती हैं, हेल्दी रहती हैं। पानी इतना दिया है, पॉट के नीचे से निकलने लगा है। पौधा लगाने के बाद पॉट को छाया वाली जगह में रखा है। यहाँ इन्हें 1-2 घंटे सुबह की धूप मिलती है। इन्हें ज़्यादा धूप वाली जगह में भी रखा जा सकता है, लेकिन मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। ज़्यादा धूप लगने से पत्तियाँ जल सकती हैं, पौधा सूख सकता है। ज़मीन में लगे पौधे दिन भर धूप में रहते हैं। बगीचे में जहाँ पानी गिरता रहता है, उसके आसपास पौधे लगाए जाते हैं। ज़मीन में लगाना है तो ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ की मिट्टी हमेशा नम रहती हो, आसपास पानी हो। पौधे की जड़ के आसपास मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। खेतों में जहाँ अरवी उगाई जाती है, पौधों में डालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। पौधों के लिए बरसात का मौसम सबसे अच्छा होता है। बारिश का पानी मिलते रहने से पत्तियों की ग्रोथ तेज़ी से होती है। पत्तियाँ ज़्यादा निकलती हैं, बड़ी और हेल्दी होती हैं। ज़्यादा बड़ी पत्तियों को
काट कर निकाल लेना चाहिए। पत्तियों को निकालकर खाने के काम में लाया जा सकता है। पत्तियों को काटते रहने से नई नई पत्तियां निकलती रहेंगी, पौधा घना और हेल्दी रहेगा। सर्दी का मौसम शुरू होने पर पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। पॉट में बल्ब लगे रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बल्ब को सड़ने से बचाने के लिए पानी कम देना चाहिए। सॉइल में से निकालकर बल्ब को रेत में रखा जा सकता है। मौसम आने पर बल्ब अंकुरित हो जाते हैं। फरवरी मार्च में इन्हें सॉइल में लगा लेना चाहिए। अरवी के ये 2 तरह की वैरायटी के बल्ब हैं। आइए जानते हैं दोनों तरह की अरवी में क्या फ़र्क है। ये बल्ब जिन्हें अभी मैंने पॉट में लगाया है, एक बल्ब से कुछ बल्ब मल्टीप्लाई होते हैं, जिनसे नए नए पौधे निकलते रहते हैं। ये बल्ब खाए नहीं जाते, खाने के काम में पत्तियां आती हैं। ये बल्ब अरवी की दूसरी वैरायटी के हैं, जिनकी सब्जी बनाई जाती है। पौधे बल्ब से उगाए जाते हैं। ये बल्ब बड़े पॉट में लगाए जाते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये बल्ब खाए जाते हैं, इसकी सब्जी बनाई जाती है। इन्हें खाने पर गले में ईचिंग या खुजली हो सकती है। ईचिंग से बचने के लिए इन्हें बनाते समय या बनाने के बाद खटाई या नींबू डाला जाता है। ईचिंग इसकी पत्तियां खाने पर भी होती है। पौधे जो मैंने उगाए हैं, इसकी पत्तियों में ईचिंग नहीं होती। पकौड़े बनाने के लिए ये पत्तियां ज़्यादा पसंद की जाती हैं। दोनों की पत्तियां देखने में अलग तरह की होती हैं। पौधे को लगाए हुए 1 महीना हो गया है। पौधा अभी छोटा है, पॉट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, पत्तियों को हेल्दी रखने के लिए पॉट के किनारे में मिट्टी को हटाकर 1 चम्मच खाद डाली है। ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया है। अप्रैल में मौसम काफ़ी गर्म होता है। खाद डालने के बाद पानी डालना ज़रूरी है। खाद कम मात्रा में देनी चाहिए, पत्तियां जल सकती हैं। गर्मी के मौसम में लिक्विड खाद डालना ज़्यादा अच्छा होता है। 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट को 1 लीटर पानी में 10-12 घंटे भिगाकर महीने में 1 बार पौधे के सॉइल में दिया जा सकता है। बल्ब लगाने के बाद मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। पौधा घना और पुराना होने पर पौधे को बड़े पॉट में रीपॉट किया जा सकता है। रूट्स में से बल्ब निकालकर दूसरी जगह लगाए जा सकते हैं। पौधे को डिवाइड करके एक पौधे से कई पौधे भी बनाए जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट्स में बताइएगा। अरवी का पौधा और लगाने का तरीका कैसा लगा ये भी बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।